गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए आज चैप्टर है 32 हिंदी ग्रामर निबंध लेखन। अब आप निबंध को बहुत तरीके से लिखते हैं, लेकिन निबंध लिखने के लिए कुछ मुख्य बातें जो हैं वह इस प्रकार है। पहले तो आपको समझना है कि निबंध है क्या। सीमित शब्दों के माध्यम से किसी विषय को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करना ही निबंध कहलाता है। जब आप सीमित साधन के द्वारा, सीमित शब्द के द्वारा पूरी बातों को उसमें समा देते हैं, रख देते हैं, तो वह निबंध का रूप होता है। अब निबंध लिखने में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। निबंध के विषय से संबंधित प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर आप निबंध लिखना चाह रहे हैं या लिखने जा रहे हैं तो आपको विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर आप यूँ समझिए कि आपको किसी फेस्टिवल के बारे में, त्यौहार के बारे में निबंध लिखना है, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि वह त्यौहार जो है कब मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे कारण क्या है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। निबंध की रूपरेखा बनाकर उसे व्यवस्थित रूप देना चाहिए। अब जब आप निबंध लिख रहे हैं तो उसका जो तरीका है वह इस प्रकार होना चाहिए कि वह क्रमवार बातों को रखे। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। निबंध में इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए कि वह भाषा प्रभावशाली हो, एक दो बार पढ़ने से ही लोगों की समझ में आ जाए तथा स्पष्ट हो, स्पष्ट रूप से उसका जो विवरण है वह समझ में आए। निबंध को शब्द सीमा के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक निबंध जब लिख रहे हैं तो उसमें कोई समय सीमा है ही नहीं, कुछ से कुछ लिख रहे हैं, कुछ से कुछ बात को रख रहे हैं, ऐसा निबंध सार्थक नहीं होता है। निबंध की भी शब्द सीमा होनी चाहिए और उसी शब्द सीमा के तहत उसका उपसंहार यानी निबंध की समाप्ति का उद्देश्य भी दिखना चाहिए। निबंध में अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। अब निबंध लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मन आए वह शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि उसके लिए अगर आप अपने मन की बातों को या बेफजूल बातों को रखते हैं तो वह निबंध जो है निरस हो जाता है, उसके प्रति लोगों की चाह जो है वह अरुचि प्रदान करता है। इसलिए निबंध के समय आप अपने अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करें। सभी अनुच्छेद परस्पर जुड़े होने चाहिए, यानी निबंध लिखने के समय आपको यह याद रखना है कि उसका जो अनुच्छेद है, अंश है, वह एक दूसरे से मिला होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप समझें, जिस तरह से अगर हम किसी जानवर के पर निबंध लिख रहे हैं या विद्यालय पर निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आप वहाँ यह लिख देंगे कि हमारे विद्यालय में 200 बच्चे हैं, हमारे विद्यालय में 2000 बच्चे हैं, तो आपका यह निबंध बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपको निबंध लिखने के लिए उसका जो प्रारंभिक बिंदु है उस पर ध्यान देना है।
अगर आप लिख रहे हैं हमारा विद्यालय, तो वहाँ आपको यह दर्शाना होगा कि मैं एक छात्र हूँ, मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ और मेरा विद्यालय कहाँ स्थित है। ये जब आप विद्यालय का इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपकी जो वहाँ पहचान है उससे जुड़ जाता है, संबंध उससे जुड़ता है कि आप एक छात्र हैं, आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं और आपका विद्यालय यहाँ स्थित है। दूसरे अनुच्छेद में यह बात लिखना है कि आपके विद्यालय का बनावट कैसा है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ के शिक्षक और बच्चे नियमित रूप से आते हैं या नहीं, अनुशासन का पालन करते हैं या नहीं, विद्यालय का जो कार्यभार है या संचालक हैं वह विद्यालय में किस तरह का व्यवहार करते हैं, विद्यालय को कितने समर्पण भाव से देखते हैं, बच्चे कितने समर्पित भाव से अपने शिक्षक से व्यवहार करते हैं। इन सारी बातों को जोड़कर निबंध तैयार होता है। उसी तरह आप किसी विषय वस्तु पर जब निबंध लिखते हैं तो आपका जो अनुच्छेद है वह एक दूसरे बातों से नियमतः मिलना चाहिए। नियम में यथास्थान सूक्ति, काव्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग होना चाहिए। भाषा को सुंदर बनाने के लिए आप जब निबंध लिखते हैं तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी उक्ति का प्रयोग करें, कुछ अच्छे महान विद्वान का जो स्टेटमेंट होता है, उक्ति होती है, उसका प्रयोग वहाँ करें। भाषा को सुंदर बनाने के लिए वहाँ मुहावरे शब्द का प्रयोग करें, तो आपका जो निबंध है वह वास्तव में अच्छा लगेगा। क्योंकि निबंध तो सारे लिखेंगे, सब कोई लिखते हैं, लेकिन जिस निबंध का भाषा सरल, सुंदर और स्पष्ट होता है, उससे उनकी भावात्मक शैली का पता चलता है कि आखिर उनके अंदर जो लिखने का भाव है वह कितनी गहराई में है। इस सब बातों का ध्यान आपको निबंध लिखने के समय अवश्य रखना चाहिए। निबंध लिख के 3 अंग होते हैं, मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग हैं। एक है भूमिका। अब भूमिका का अर्थ पहले आप समझें। निबंध की नींव जो है, नींव यानी शुरुआत, उसकी भूमिका होती है। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। भूमिका प्रभावशाली और रोचक होनी चाहिए। निबंध की जो भूमिका है यानी उसका जो प्रारंभिक अनुच्छेद है वह काफ़ी रोचक हो, ताकि पढ़ने वाले उसे सरसरी निगाह से न पढ़ के उसको अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, जिसे पढ़कर पूरे निबंध की प्रेरणा मिल सके। विषय वस्तु। यह निबंध एक मध्य एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। विषय वस्तु जो है निबंध का मुख्य भाग होता है, मध्य भाग होता है। इसे अनुच्छेदों में विभाजित करके अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से, यानी क्रमबद्ध का अर्थ होता है लगातार, वैसी बात को रखी जाए जो निबंध से जुड़ा हुआ है। निबंध का विषय वस्तु उसको क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करना चाहिए। अब निबंध में उपसंहार भी बहुत अधिक मायने रखता है। उपसंहार जो अनुच्छेद है वह निबंध के सबसे अंत में लिखा जाता है। तो एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। अगर उसका उपसंहार आपके मन को आकर्षित कर देता है, आप उस बातों को पढ़कर निबंध के पूरे निष्कर्ष को समझ लेते हैं, तो वह निबंध प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए निबंध
में उपसंहार अपने आप में अधिक मायने रखता है। निबंध के उपसंहार को जब आप लिखकर समाप्त करने की स्थिति में होते हैं तो अवश्य उसे 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए और उसकी समाप्ति करते समय आप अपनी भाषा का प्रयोग सुंदर और सुडौल ढंग से करते हैं तो यह वास्तव में निबंध की रोचकता को बढ़ाता है। धन्यवाद।